ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 20वां और 21वां। इससे पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया और फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर रति को आश्वासन दिया। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणी सहित तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझ ब्रह्मा को प्रणाम किया, मेरी स्तुति करके दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भलीभांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाल मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त होकर जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोक को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिससे उसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस घोड़े के शरीर वाले अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भलीभांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मन, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान करके मैंने प्रसन्नतापूर्वक समुद्र से कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यह उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहाँ गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण कर लिया और मैं इसे लेकर यहाँ आया। जलाधार, जगत पर दया करके मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को, जो वड़वा अर्थात घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल तक अपने पास धारण किए रहो। सरितापति, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदनंतर वह वड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाल मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगे। मुने, इससे संतुष्ट होकर मैं अपने लोकों को चला गया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र के उस क्रोधाग्नि की भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता और मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे ब्रह्मा जी, मदन के दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहाँ गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ।
इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र उसके पास जा पहुँचे। फिर हाथों से उसकी दोनों आंखें पोंछ कर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठाकर उसे सांत्वना देते हुए अपने घर में ले आए। कामदेव को दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को धिक्कार है तथा जन्म कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन किया करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास पहुंच रहती थी। तात शिवा शोकमग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मैना तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवर्षि, एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम जब हिमालय पर्वत पर आए, उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। उसके बाद शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर कैलाश राज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास गए। नारद मुने, तुम लोक उपकारी, ज्ञानी और शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आकर उसे संबोधित करके उसके हित में स्थित हो उसे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी, तुमने ही कालिका को कहा, कालिके तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा सत्य है और हितकारक है। मेरा यह उपदेश निर्दोष है, उत्तम काम्य वस्तु को देने वाला है। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की गई थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त हैं, महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर और तुम्हें जो सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वह भक्तवत्सल भगवान हैं। अतः तुम चिरकाल तक उत्तम तपस्या में संलग्न हो महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा किसी दूसरे को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभो, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर नारद जी ने अर्थात तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश किया। वह मंत्र नमः शिवाय इस प्रकार है। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने
उसका बहुत अधिक प्रभाव भी उन्हें बताया। नारद जी बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है और साधकों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधिपूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य तुम्हें आंखों के सामने प्रकट होकर दर्शन देंगे। शिवे, तुम पवित्रता, संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करती हुई इस पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में अध्याय 20 और 21 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।